ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 2 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से नाता तोड़ लेना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। भगवान कह रहे कि तुम नई दुनिया की ओर जा रहे हो ना, दैवी संस्कार धारण कर लेना, तो पुराना हटेगा तभी तो। अब हमें नए घर में जाना है, तो पुराने से ही चिपके रहेंगे। पुराना जो खंडहर हो चुका है उससे तो हमें नाता तोड़ना ही है, तभी तो हम नए घर में ठीक से एडजस्ट करेंगे। उसी तरह से पुराने विकार भी अंदर भरे होंगे, पूरा ठसम ठस ऊपर तक है, और ऊपर से हम दैवी गुण भी डाल रहे हैं, तो क्या होगा? सारा ओवरफ्लो होगा ना। तो पहले उनको अंदर से निकालना है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से इस संगम पे तुम हो, तो उसे अपने जीवन में उसका कैसे आनंद लेना है। हाँ, अब जैसे कि कोई एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक तालाब में बहुत सारे कीड़े रहते थे, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स। और उसी तालाब से किनारे पर एक ऊंचा पेड़ था, जिसकी एक टहनी उस तालाब से सटी हुई थी, मतलब छू रही थी। तो एक बार एक कीड़े ने उस टहनी को पकड़ के वो चढ़ते 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 पूरे पेड़ के एकदम ऊपर फुनगी पर चढ़ गया। और बहुत दिन तक सभी कीड़ों ने इंतज़ार किया कि वो आएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं। ऐसे करते करते दूसरा भी गया, और ऊपर जाकर के वो लोग गायब हो जाते थे। काफ़ी सारे कीड़े ऐसे गायब हो रहे थे। तो अब सबने मीटिंग करी और सोचा कि नहीं, कुछ तो बात है। तो उसमें जो एक बहुत मुस्तैद था, जो सबसे स्मार्ट था, उसने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा ऊपर, तो मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सब इस पे चढ़ रहे हैं और फिर नीचे आ ही नहीं, मेरा परिवार खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो भी जब ऊपर गया तो उसने फील किया कि जैसे जैसे वो ऊपर उठ रहा था, सूरज की धूप उस पर पड़ रही थी, और ऊपर पहुंचते 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 उसके अंदर से ना दो छोटे छोटे पंख निकल आए। अब पंख निकला और एकदम ऊपर जब पहुंचा, पूरा सूरज के एकदम कनेक्शन में आ गया, तो उसके पंख हिलने लगे और वो उड़ने लगा। आई बात समझ में? कीड़े पतंगे बन गए, फ्लाई बन गई। हाँ, और वो उड़ गए। यही कारण था कि कोई वापस नीचे नहीं आ पा रहा था, है ना बड़ी बात? क्योंकि उड़ने लगे, और फिर वापस उस कीड़े में तालाब में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वहाँ जाके उसके फिर पंख सिकुड़ जाएंगे, तो फिर वो इसी गंदे तालाब में ही रहेगा। तो ये बात है। तो जिस दिन हमें ये रियलाइजेशन हो जाए, हाँ, तो हम कुछ पॉइंट है जो हमारे जीवन में हमें पता चलेगी। सबसे पहले तो अगर हम ऊपर उठने के लिए प्रयास ही न करें, अपने अंदर वो बर्निंग डिज़ायर न रखें, तो हम नीचे के नीचे ही रहना। हाँ, तो उसके लिए हमें अपने अंदर तीव्र प्रबल इच्छा रखनी है। ये नहीं कि फलाना ने नहीं किया, मतलब हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए था, कोई क्रिकेट का शौकीन है तो उस क्रिकेटर को ऐसा करना चाहिए था, कोई एथलीट को इस तरह से दौड़ना चाहिए था। अरे, कभी अपने बारे में तो सोचो कि हम कब क्या करेंगे। वाई डोंट वी? आई सबके बारे में हम सोचते हैं, इसीलिए अपने बारे में सोचो। और जब नहीं पता चल रहा है तो हमारे लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि स्वयं भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं, तो सीखना है ना सबको। और एक और बात होगी, जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे ना, तो आपको कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि कुछ बनने के पहले, जैसे कि महात्मा गांधी के जो दोस्त थे पहले, वो महात्मा गांधी के दोस्त नहीं थे, वो मोहन के दोस्त थे। और फिर जब कामयाब होने के बाद जब वापस जाएंगे, तो उन दोस्तों को भी हमारे बीच अनकंफर्टेबल लगेगा, और हमें भी लगेगा। और वो लोग सहज रूप से कह देंगे तुम तो अब बदल गए हो। तो 100 में से 99 लोग अपने दोस्तों के ताने, परिवार के ताने सुनकर वापस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और उनके लिए भी ये मैसेज है कि खुद नहीं बदल रहे, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं सूट कर रहा, आप ना बदलो, लेकिन जो बदल रहे हैं उनके तो टांग मत खींचो, है ना बड़ी बात? तो हमें हर समय अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर एक एक्सपीरियंस अपने अंदर रखनी है कि हमें तो बदलना है। और जो भी मेरा बीता हुआ कल है ना,
उसके बारे में जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि वो मेरा नहीं था, वो किसी और का था, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि वो याद करेंगे ना, तो हम फिर से उस कीड़े की तरह बन जाएँगे, है ना? तो सबको उड़ना है ना, उड़ने के लिए तो बाबा कह रहे हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार जो भी हमारे थे, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रखना है। हम संगम पर हैं, सत्युगी दुनिया की ओर जाने वाले हैं। हुँ? तो और कहते हैं ना कि शब्द शब्द चाबियों की तरह होते हैं। इनका सही प्रयोग करें तो कईयों के मुख बंद होंगे और कईयों के दिल खुल जाएँगे। हुँ? तो किस तरह से हमें उसका प्रयोग करना है। और कहते हुए ना कि इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है, जो वो खाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बीमार होता है, जिसे वो खाती है। हुँ? मतलब वो जो खा रहा है मुफ्त में, उससे वो कम बीमार पड़ता है, लेकिन जो उसे खा रही है, उससे वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। इसीलिए किसी बात का बोझ मन पे मत रखें और यह भी सोचें, सदा यह सोचें कि मैं गुनाह करता हूँ, इसलिए कि कोई मुझे देख नहीं रहा है और वो हमें माफ़ कर देते हैं, इसलिए कि उसने तो देखा ही नहीं। तो ऐसे भगवान के बारे में ये निश्चय रखना चाहिए कि भगवान हमें सदा गले लगाएँगे। हाँ? प्रश्न है, संगम की कौन-सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? तो संगम की विशेषता ही है, पढ़ते यहाँ हो और प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। मतलब पढ़ाई यहाँ मिल रही है, तो सत्युग यहाँ थोड़ी मिलेगा, प्रारब्ध तो भविष्य में मिलेगा स्वर्ग में। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती। हुँ? अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए कोई पढ़ता ही नहीं है। सही बात है, दुनिया में भी जो इस लोक में पढ़े, तो इसी जन्म में पढ़ेंगे, कमाई करेंगे, खाएँगे, खत्म होगा, दूसरे जन्म के लिए नहीं। लेकिन ये पढ़ाई, क्योंकि वो शरीर पढ़ता है, तो शरीर के साथ इस जन्म की प्रारब्ध यही खत्म हो जाती है। लेकिन आत्मा पढ़ रही है। हुँ? तो आत्मा ये संस्कार कितने दिन के लिए जाएगी? 21 जन्म के लिए। तो सबको पढ़ना है ना। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। तो दूर देश का रहने वाला कौन है? ये तो कोई भी नहीं जानते। क्या उनको अपना देश नहीं है जो हमारे पराये देश आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज पराया देश है ना। हुँ? अच्छा, रावण का परदेश तब कौन सा है और देश कौन सा? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा? फिर बाबा आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अरे वाह, बड़े सारे क्वेश्चन हैं। अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? अच्छा, इन सब बातों पे विचार सागर मंथन करना चाहिए। मतलब यह सोचना है कि भगवान का अपना देश कौन सा है, वो हमारे पराये देश में क्यों आते हैं, और रावण का अपना देश कौन सा है? तो रावण ने इस दुनिया को, सत्युग त्रेता देवी कुल की आत्माओं का देश था, लेकिन द्वापर से जो रावण की प्रवेशता हुई, तो उसने सत्युगी दुनिया को ही कलयुगी अपना बना लिया। ये रहस्य है। बाबा को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। वह सत्युग में नहीं आते हैं, कलयुग में भी नहीं आते बाबा। बाबा तो आते हैं संगम युग में। तो यह राम का भी देश है, तो रावण का भी देश हो गया। राम का देश हो गया सत्युग त्रेता, और रावण का देश हो गया द्वापर कलयुग। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ। अपने को संगम पर सदा समझो कि हमारा उस पुरानी कलयुग दुनिया से तो कोई ताल्लुक नहीं। हुँ? यही बाबा सिखा रहे हैं। आत्मा कहती नहीं कि मैं संगम पर, कि शरीर कहता है कि मैं कलयुग में हूँ। इसीलिए तो शरीर बार-बार उन बातों में फँस जाता है। जबकि बाबा हमें हमेशा सिखाते हैं कि जैसे दुनिया में भी शरीर बीमार होता है, तो उसके लिए कितनी सारी दवाइयाँ होती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हाँ, और भी बहुत सारी नेचुरोपैथी होती है ना। लेकिन डॉक्टर इन दवाई के साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज़ भी बताते हैं। जैसे शरीर में बहुत दर्द है घुटने में, तो दवा तो दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि इसे एक्सरसाइज़ भी करो, एक्सरसाइज़ से ही ठीक होगा। तो इसीलिए बाबा भी ये ज्ञान की दवाई मुरली तो हमें दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज़ भी सिखा रहे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार की एक्सरसाइज़। जैसे दुनिया में एक्सरसाइज़ करते हैं, तो 1, 2, 3 काउंट करते हैं ना, कि कितने तक हमें करना है।
उससे हमें पता चलेगा कि रोज़ हम कितना कर रहे हैं, तो हमें और आगे कितना करना है। एक अनुपात होता है ना। हुँ? उसी तरह से जैसे मन किसी बात में फँसा, हुँ? अब अगले सेकंड 1 काउंट करके हमें उस बात से बाहर निकल आना है। ये एक्सरसाइज़ भगवान सिखाते हैं। हुँ? तो कर सकते हैं हम 1 2 3 तक तो बहुत हो गया। 1 बोलकर ही अगर ख़त्म कर दें तो हो गई तीव्र पुरुषार्थ। यही है कि अपना हर एक सेकंड पीछे से बेहतर हो। हाँ, और कहते भी है ना कि भूल से भी भूल देखो मत करना भाई, भूल से भी भूल देखो मत करना भाई, भोले बाबा से रखना सफाई। अच्छा, बचना बुराई से, डरना भगवान की बदनामी से, दिव्य ज्ञान मुरली से करना पढ़ाई। गर गलती से भी भूल हो गई हो तो शिव बाबा की याद से करो मन की सफाई। मतलब बस बात साफ है कि मन साफ रहेगा तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। और कहते भी ना कि दिल से हम योग करते, दिमाग से नहीं। दिल पर साहब राजी होता है, दिमाग पर नहीं। तो इस बात पे जब हम अच्छी रीति ध्यान देंगे ना तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस होने लगेगी कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं। अब भगवान हमें रोज़ रोज़ पढ़ा रहे हैं, अब हमें देखना है कि हम उनका कितना मान रख रहे हैं, कि हमारे अंदर परिवर्तन है कि नहीं। यदि आज भी गुस्सा आ रहा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, हाँ, इरिटेशन है, लोभ है, बहुत तरह के मोह है, इसका अर्थ है कि हम भगवान की बात एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल दे रहे हैं। तो बाबा तो सब कुछ देख रहे हैं ना। हुँ? और कहते हैं ना, हमारी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिसे हम चाहते हैं, और हमारे दुख में वो शामिल होते हैं जो हमें चाहते हैं। तो यहाँ हम दुख में थे, हम तकलीफ़ में थे, हम गरीब बन गए थे मन जन तन धन से, तभी तो भगवान हमें आकर अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। और ये भी है ना कि आँखों पर हमें विशेष ध्यान देना है कि आँखें ज्ञान में चल रही है या नहीं, क्योंकि आँखों से ही सारे विकार शो होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, ये सब सबसे पहला दरवाज़ा कौन सा है? आँखें। तो आँखों की ही संभाल करनी है। हम आँखों पे मेकअप करते हैं, काजल लगाते हैं, जो भी करते हैं। अब बाबा यहाँ ज्ञान अंजन लगाने के लिए कह रहे हैं। ज्ञान का अंजन लगाओ तो तुम्हारी आँखों में रूहानी चमक ऑटोमेटिक रहेगी। किसी को भी देखो, कल भी था ना कि अपने आत्मा स्वरूप को इतना पक्का करो कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। जैसे भोजन बना रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, घर सफाई कर रही हूँ, और भी बहुत सारे काम, मैं ऑफिस में जा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? सिंपल, आत्मा कर रही है शरीर के द्वारा। तो यदि आत्मा को हर बात में याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा यह काम कर रही हूँ, तो मुझसे कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी जिम्मेवारी किसे दे दी? आत्मा को। और आत्मा को दे दी मतलब डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन हो गया उसका। तो ऊपर से ही सारा डायरेक्शन मिलेगा तो आत्मा सही रीति से काम करेगी। है ना बड़ी बात। अब जैसे कोई डांट रहा है, कुछ बोल रहा है, मैं शरीर भान में होंगी तो उसकी बात मुझे लगेगी। जैसे हम आत्मा में टिक जाएंगे ना कि मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा को थोड़ी ना कोई कुछ बोल सकता है, बस गायब हो गया, कुछ अटेगा ही नहीं। है ना बड़ी बात। तो बस इसी पर हमें ध्यान देना है। फिर बाबा आगे कहते हैं, ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, ये संगम युग, ये अंतिम जन्म है, हमारा एक ही संबंध है। और इसी जन्म में हमें अपने सारे 2500 वर्षों के विकर्म को भस्म करना है। तो सोचो कितना काम बाकी है। और तो क्या सिर्फ खुदे के भस्म करेंगे, औरों का रास्ता नहीं दिखाएंगे? मनसा सेवा नहीं करेंगे, प्रकृति को साकाश नहीं देंगे जिसे हमने इतना गंदा किया? तो उन सब से, सबके लिए हमें योग बल जमा करना है, कितना तैयार होना है ना। फिर आगे बाबा बोले कि अभी तुम समझते हो कि हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाले भगवान मिल गए। बाकी सब तो धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वो आते रहेंगे। तुम पंडे, रूहानी पंडे, सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। हाँ, बाबा कह रहे कि इसी रास्ते से तुम सीधे एकदम नाक की सीध से स्वर्ग पहुंच जाओगे। बस उतरना मत इस।
अब तुम बच्चों को पिता बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, वह पतित पावन भी हैं तो खिवैया भी हैं, बागवान भी हैं, सब कुछ है भगवान में। अभी पिता आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है, देरी की तो फिर अचानक ही सब रह जाएंगे। हाँ, इसीलिए समय बिल्कुल समीप है। एकदम नहीं सोचना है कि कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, बस होना ही है। और इतना ज़्यादा हम अपने आप में भर लें कि सबको दान करें। अब हमारे में कमाई हुई नहीं, हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान हम में चल रहा है कि नहीं, यह देखना है। ज्ञान में चलना इजी है, लेकिन ज्ञान हम में कितना है उस पर वर्क करना है। यदि हम कुछ धारण नहीं किए किसी को बताएंगे तो बस वही बात हो गई। एक भिखारी यदि सड़क के चौक पे खड़े होकर सबको ये अनाउंस करे कि मैं एक एक आदमी को 1-1 लाख रुपया दूंगा, तो क्या कोई जाएगा उसके पास? भीड़ खुद ही उसका वेशभूषा देखो, उसमें उसके पास कोई थैला न कुछ है, भिखारी दिख रहा है। और उसी के बदले यदि कोई राजा पूरा सब तामझाम ले करके खड़ा रह के सबको बांट रहे तो सारे वहीं पहुँचेंगे। तो वही बात है, जितना ज़्यादा हम खुद से भरे हुए होंगे ना, उतना ही तो औरों के लिए महादानी बनेंगे। और हमें जब मिल रहा है भगवान से और उसको भी हम जाया करें। फिर आगे बोल रहे बाबा, सतयुग में तुम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, लेकिन अभी तो तुम देह अभिमान में आकर जब भी शरीर छूटता है तो कितना गमगीन हो जाते हो, दुखी हो जाते हो ना। क्योंकि यह मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु का हर पल भय लगा रहता है। तुम सभी नाटक के एक्टर्स हो, हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। हाँ, जैसे एक्टर्स कपड़े बदलते हैं ना ड्रामा के अपने अपने पार्ट के अनुसार, वैसे ही तुम्हें भी पार्ट मिलता है। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, वह उतना उच्च पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघन पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। अच्छा, माया से हम अपनी कैसे संभाल करेंगे, वही कहानी हमें बहुत अच्छी रीति समझाएगी। किसी गांव में एक संत घुमा करते थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी और हाथ में मोटा डंडा। चित्रों से लिपटा उनका ढीला ढाला झुर्रियों से बढ़ा बुढ़ापे का शरीर था। अपने साथ एक गठरी लिए हुए सदा रहते थे और उस गठरी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था माया। और वो बार बार गठरी को खोलते थे और उसमें रंगीन कागज जमा करते थे। कहीं भी मिल जाता कागज को इकट्ठा कर लेते और उसे गठरी में रख लेते। हाँ, बहुत अच्छे से संभाल भी करते। लोग उन्हें समझाते कि अरे ये क्या पागलपन है, कचरा क्यों ढो रहे हो। वे हंसते हो, कहते मैं पागल नहीं, तुम सभी पागल हो। कभी कभी किसी दरवाजे पे बैठ जाते हो, कागजों को दिखा कर कहते ये मेरे प्राण हैं, ये खो जाए तो मैं एक क्षण न जी सकूंगा। हाँ, ये खो जाए तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, ये चोरी चले जाए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। कभी कहते ये मेरे रुपये है, ये मेरा धन है, इनसे मैं अपने गांव के गिरते हुए किले को पुनर्निर्माण करूँगा। मतलब ऐसे ऐसे बातें, मैं झंडा फहराऊँगा, मैं राजा बनूँगा। कभी कहते इनको नोट ही मत समझो, इनसे तो मैं नाव बनाऊँगा, नाव में बैठकर उस पार जाऊँगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो करते थे। लोग समझते थे कि ये तो एकदम पागल हो गए हैं, क्या बोलूँ। तभी गांव में एक ज्ञानी का आगमन हुआ और उस ज्ञानी को गांव के लोगों ने उसके बारे में बोला। तो जब उसने ये बातें सुनी तो उसने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी, इसको हंसी मत उड़ाओ, इसकी बातों को, इनकी पूजा करो, ना समझो। क्योंकि ये जो गठरी धो रहे हैं वो तुम्हारे लिए धो रहे हैं। ऐसे ही कागज की गठरिया जिसे तुम नोट कहते हो, उसे तुम उठाने के लिए कितना श्रम कर रहे हो। इन्होंने तो गठरी में माया लिख दिया। हाँ, कागज कूड़ा कचरा भरा है, तुम क्या लिए घूम रहे हो। तुम भी सोचते हो ना कि ये महल बनाएंगे, इस पर झंडा फहराएंगे, नाव बनाएंगे, उस पार जाएंगे, इतने बड़े आदमी बनेंगे, विदेशों की सैर करेंगे।
सारे संसार को जीत लेंगे, बड़े किले बनाएंगे, हवाई किले बनाते रहते हो, इस कागज के ही तो बदले। हाँ, जब उसे ऐसे समझा रहा था तो वो संत वहाँ पे आए और कहा कि ये खाक समझेंगे, ये कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं वर्षों से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनते ही नहीं, उल्टा मुझे ही पागल कहते हैं। तो आगे बात समझ में, हुँ? कि हम किस लिए अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ, ज़रूरत के लिए ज़रूरी है, शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं बनना है। हुँ? और देह विमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी की अच्छाई व बुराई में तो सिर्फ बिल्कुल परहेज कर लेनी है ना? नहीं तो उससे हमारी इच्छा जागृत होगी और फिर इच्छा हमें कभी अच्छा नहीं बनने देगी। दूसरा पॉइंट है, घर की याद के साथ साथ पिता को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है इतने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय पिता की याद में रहे। तो चार्ट की पिक्चर मिली थी ना, हाँ, उसके अनुसार हम अपने चार्ट को देखेंगे। बाबा देखो पूछ रहे हैं, बाबा याद दिला रहे हैं कि सबको चार्ट तो लिखना है ना। अच्छा, बहुत अच्छी रीति बाबा ने हमें ये जो वाणी सुनाई, हम अपने जीवन में किस तरह से इसे अप्लाई करें, ये हमारी बुद्धि पर है। और मन बुद्धि की एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। कैसे सेकंड में हम वापस अपनी एकदम परफेक्ट सिचुएशन में कैसे आ जाएं, यह हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए, हम सभी परमात्मा को बिंदी रूप में, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी के रूप में याद करेंगे। आराम से सीधे बैठ जाएं। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। सहज प्रक्रिया से श्वासें चलें। कुछ पल के बाद अपने मस्तक पे भृकुटी सिंहासन पर आत्मा को देखें। मैं आत्मा हीरा मिसल अंदर चमक रही हूँ, मस्तक के बीच में, ब्रेन के ठीक बीचों बीच। मैं आत्मा एक लाइट नुमा दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण, मैं आत्मा शक्तिशाली स्वरूप में, शांत स्वरूप में स्थित हूँ। कुछ पल विजुलाइज करें कि मेरे दोनों भावों के बीच एकदम अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में, जैसे दो टहनी के बीच से सूरज की किरण दिख रही है, नज़र आ रही है, उसी तरह से दोनों ग्लैंड के बीच में मेरी आत्मा बहुत सुंदर दिख रही है, एकदम वाइट चमकती हुई दिव्य सितारा, ध्रुव तारा मिसल। ध्रुव के बारे में उठाना कि उसे अपने पिता की गोद नहीं मिली और यहाँ मेरी आत्मा को परमात्मा की गोद मिल गई। कितनी बड़ी बात है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक सत्ता हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ मेरी सेविकाएं हैं जो मेरी इच्छा अनुसार चलती हैं। मैं आत्मा इस शरीर का इस्तेमाल करती हूँ, न कि शरीर मेरा इस्तेमाल करे। बड़ी बात है। जब आत्मा समझकर हम हर कर्म करेंगे तो परमात्मा सदैव हमारे साथ रहेंगे। अब हम अपने ठीक 1 फीट ऊपर एक चमकती हुई लाल बिंदी को देखें। बिंदी तो सबको पता है ना। अपने सामने बिंदी को देखें। उस बिंदी से दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा है और वो बिंदी मुझ आत्मा पर
आकर चिपक सी गई है। जैसे मस्तक में बिंदी लगाते हैं ना माथे पर, पुरुष लोग भी पूजा पाठ या कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो तिलक की परंपरा है ना, तो वो लोग भी देखें। सभी देवी कुल की आत्माएं हो जो ये मंथन सुन रही हैं, देवी देवताओं जैसे अपने मस्तक पर परमात्म बिंदी को फील करें। बाबा एकदम मेरी ठीक भृकुटी सिंहासन पर विराजमान है। बाबा के स्पर्श का मुझे एहसास हो रहा है। बाबा के प्यार को मैं फील कर रही हूँ। जब भी मुरली सुनती हूँ ऐसा लगता है इसके सारे पॉइंट्स बाबा ने मेरे लिए ही करे हैं। बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। बाबा हमारे लिए इस पतित दुनिया में, इस पतित शरीर में आए हैं। बाबा ने हम बच्चों के लिए शरीर धारण नहीं किया और हमसे इतना दूर रहे। 5000 वर्ष बाबा हमसे दूर रहे। सोच के देखो, कोई माँ बाप अपने बच्चे से यदि एक दिन भी दूर रहता है तो उसे कैसा लगता है। और यहाँ तो 5000 वर्ष भगवान हमसे दूर थे, क्योंकि उन्होंने हमें स्वर्गिक सुख देकर गए थे, तभी तो उन्हें हम सुख सागर, सुखदाता कहते हैं। लेकिन क्या सुख देकर गए थे यह नहीं मालूम था। अभी सब पता चला है कि भगवान ने हमें स्वर्ग जैसा सुख दिया और निश्चिंत हो गए कि चलो मेरा बच्चा अपने में अच्छी रीति अपनी जिम्मेवारी समझ सोने हीरे के महल में सुख चैन से रहेंगे। लेकिन हम बच्चे धीरे धीरे विकारों के संग में आकर अपने रंग को ही बदल दिया। दैवी रंग, दैवी गुण बदरंग हो गया। काली पड़ गई आत्मा, सोने की काली पड़ गई। जब बाबा आते हैं 5000 वर्ष पर तो हम बच्चों को देखकर कितना दुखी हुए होंगे, कितना अफसोस किए होंगे ना कि मेरे बच्चों की यह दशा। तभी तो बाबा हमें ये ज्ञान मुरली सुनाए, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें हमारी सफाई कर रहे हैं। फिर भी हम ना करें तो बाबा क्या करें। बाबा से मन ही मन बातें कीजिए, बिंदी को फील करिए और अपनी बातें, जो भी मन फंस रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है जो अटक रहे हैं, जिसमें हम बच्चे हैं, वो बाबा से शेयर कीजिए। क्योंकि एक बाबा ही है जो 24/7 सदा हमारे साथ है, लेकिन हम उन्हें यूज़ ही नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम अपने नियर एंड डियर के पास जाते हैं। जब चारों तरफ से हम निराश हो जाते हैं तब अंत में ईश्वर के दरवाजे आते हैं और यह कहते हैं कि भगवान अब तो सिर्फ तेरा ही सहारा है। तो कैसा लगता होगा भगवान को? हम्म किसी को भी अच्छा लगेगा चारों तरफ से हार कर मेरे पास आया है। तो क्यों ना हम सबसे पहले भगवान के पास जाने के संस्कार बना लें। भगवान हमें टच करेंगे कि हमें किसके पास जाना है। भगवान इस आत्मा की बुद्धि को टच करेंगे। यह पहले तो निश्चय करना होगा कि भगवान है, साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, चाहे निमित्त आत्मा कोई हो, ये सभी ईश्वर के माइक्स हैं। वाणी तो बाबा की है, अब उसे कौन किस रीति प्रेजेंट कर रहा है, यह परमात्मा की अपार कृपा है ना। तो चलिए बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने बोला, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव।
उदारचित अर्थात सदा हर कार्य में फराक दिल बनो, छोटा दिल नहीं बड़ा दिल बनो, महादानी बनो। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता प्राप्त करती हैं, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना। सबसे पहले हमें किसका उद्धार करना है? स्व का, खुद का, तभी तो हम किसी और के लायक बनेंगे, है ना। स्लोगन दिया बाबा ने, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहे जो तीसरा कोई अलग कर ही न सके। कहते हुए ना, दो के लड़ाई में या प्रेम में कोई तीसरे का प्रवेश निषेध है, वहाँ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और यहाँ तो तीसरी है रावण माया। तो बस हम सदा ईश्वर के साथ रहें, उनके श्रीमत का हाथ हमारे सर पर सदा बना रहे और हम उस ट्रैक पर चलते रहें। कल भी था ना स्लोगन में, ईश्वरीय मर्यादा को न लांघने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से सभी आत्माएं भगवान का शुक्रिया करते रहे। ऑल इज वेल, ऑलवेज।